भाइयों, कहते हैं कि बेइज्जती भी उस इंसान को महसूस होती है जिसकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इज्जत होती है। लेकिन जो पाकिस्तान है, इसकी कोई इज्जत है ही नहीं, तो इसको बेइज्जती महसूस क्या होगी। अब भाई एशिया कप में ले लो, हमने 6 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर इन्हें 2 बार हराया है इधर, और कूटा है, हराया है। यार इनके साथ मजाक करा है, इनके साथ इस बार तो बहुत तगड़ा वाला मजाक करा है। शायद आपने इतिहास में इतना बड़ा तगड़ा कुटाई इनकी कभी नहीं देखी होगी जो आज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने शुरू में इनकी करी है। और फिर भी ये कहते हैं कि आज हमारी बैटिंग ने तो कम से कम बहुत अच्छा करा। इनकी बैटिंग, वो 2 कौड़ी की बैटिंग, 4 बार कैच छूटने के बाद भी इनको समझ में नहीं आता कि खेलना कैसे है। हमारे गली क्रिकेटों में जो आंख बंद करके कोई आ जाता है और वो मारता है ना, इस तरीके के शॉट मार रहे थे, इस तरीके के छक्के थे इनके, और कहते हैं कि हमारी बैटिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा है। चलो वो भी बात आपको समझाते हैं। पहले तो आपको मैं बताता हूँ हमने इनके साथ क्या करा है। भाइयों, एक तो होता है कि मारना, और एक होता है क्या घसीट घसीट कर डाल डाल कर धोना। और वो डाल डाल कर धोना होता है ना, वो सबको मिलाकर होता है ना, वो आज इनके साथ करी है। इतनी गजब की बेइज्जती करी है भाइयों इस बार। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, यार पहले तो भी हम कम से कम इनकी थोड़ी बहुत इज्जत करते थे यार, बॉलरों की, कि एक आध ओवर कम से कम इनके स्विंग वगैरह थोड़ा देख लें बॉल को। भाई अभिषेक शर्मा नहीं देखता भाई। यार तगड़ा वाला युवराज का चेला यार, पर हकीकत में युवराज जैसा ही है बिल्कुल। भाई छोड़ा ही नहीं उसने, इनकी कोई इज्जत ही नहीं छोड़ी। बताओ, शाहिनशाह अफरीदी पहला ही बॉल, पहले बार, पहले मैच में भी चौका मारा था, फिर छक्का मारा था। इस बार आते ही उसको पीछे पीछे की तरफ छक्का मार दिया पुल शॉट पर। और उसके बाद उसने आंख दिखाई तो उसको जो कहता है चले जा, हमें खेलने दे, अब तेरा नहीं, तेरा टाइम नहीं, अभी हमें खेलने दे, अभी मूड नहीं है, चल जा बॉल करा। भाई बंदे की क्या इज्जत रह गई। सबके सामने समझ में आ रहा था वो मुँह से क्या कह रहा है। उसके बाद में जब शुभमन गिल ने, एक बार फिर से ऐसा ही इंसिडेंस हुआ, जब शुभमन गिल ने वो शॉट लगाया तगड़ा वाला, चौका मारा, तो हरीश रावत दोबारा उसके साथ भिड़ गया। उसको कहीं जा रहे तू बॉल लेके आ जा, फोकट का काम मत करे, इधर इधर मूड नहीं है अभी छोड़ने का। भाई नतीजा ये था कि हमने 105 रन कूट दिए 9 ओवरों के अंदर। हालांकि ये हमारा बेस्ट फिगर नहीं है, अभिषेक शर्मा इससे भी बहुत तगड़ा खेलता है, ये मेरा भी मानना है, शुभमन गिल भी तगड़ा खेलता है। लेकिन पाकिस्तान के सामने ये पहली बार होगा कि भारत ने इतनी तगड़ी कुटाई करी थी पाकिस्तान की शुरू से। और फिर उसके बाद में कहानी आती है, क्या हमने मैच तो इनको 2 ओवर पहले ही ख़त्म कर दिया, और इन्हें असली औकात भी बता दी कि क्या है इनकी असली औकात। इनके बैट्समैनों की अगर बात करें ना, तो भाइयों मैं तो नहीं मानता यार, 4 कैच छूटने के बाद कोई बैट्समैन 50 रन बनाता है और 44-45 बॉल खेलता है तो उसको बैट्समैन नहीं कहते, मैं तो नहीं मानता। उसके बाद उसका सेलिब्रेशन ऐसा होता है कि जैसे कि उसने, मतलब वो ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या कर दिया था, वो सेलिब्रेशन किस तरीके का कर रहा था। अच्छा, ये स्पोर्ट्समैनशिप आती है। ये लोग कहते हैं कि भारत के खिलाड़ी ऐसा ऐसा कह रहे थे वगैरह, ये हाथ नहीं मिलाते, ये स्पोर्ट्समैन के स्पिरिट के खिलाफ है। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था इनका। भाई ये चौथी फेट, अंगूठा छाप, जितना कुछ दिखाते हैं, इनको कोई समझ नाम की चीज़ भी है। वो हरीश रावत, भाई अब मैं उसकी हरकत, एक बात बताता हूँ आपको, लोगों ने फिर उसके साथ क्या करा पहले आप वो समझना। भाई हरीश रावत बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा था, फोकट की उसने चुल्ल कर दी लोगों के। एक तो यहाँ से पंगा करके गया शुभमन गिल से, उसके बाद इनकी धुलाई हो रही है। और भाई इज्जतदार आदमी तो कम से कम शर्म से मरता, लेकिन वो वहाँ पर जाकर वो राफेल उड़ा उड़ा कर दिखा रहा था, क्या राफेल ऐसा उड़ा और ऐसा गिरा। फिर उसके बाद भाई लोगों ने क्या उसकी गजब बेइज्जती करी। भाई मजाक नहीं, मेरे जैसा तो अगर कोई शर्मदार आदमी होता ना, थोड़ी सी भी इज्जत होती उसकी, तो वो डूब मरता। भाई फिर उसको लोगों ने विराट कोहली वो छक्के, उसके वो कुटाई याद दिलवाई। भाई ये हकीकत बात है। भाई सोच के देखो, जिस दिन विराट कोहली ने उसको वहाँ कूटा था ना,
उसके बाद से इसका कबाड़ा बन चुका है। इसको कोई बॉलर मानता ही नहीं है कि ये बॉलर है भी। भाई जहाँ जाता है फिर इसको छोटे बड़े सबने कूटा है। बांग्लादेश की टीम ने भी इसको इतना तगड़ा कूटा है। तो भाई उससे पहले ये बहुत बड़ा बॉलर बना करता था। बुमराह को तो मतलब कहते थे कि ये बुमराह है छोटे, ये मतलब बुमराह इनके सामने कुछ भी नहीं है, हमारे वर्ल्ड क्लास बॉलर। याद है ना आपको उस वर्ल्ड कप से पहले इनके शाहिन शाह अफरीदी वर्ल्ड क्लास, हरीश रावत वर्ल्ड क्लास, सब वर्ल्ड क्लास थे, नसीम शाह वर्ल्ड क्लास। और जो कुटाई करी थी विराट कोहली ने ना, उसके बाद ये वर्ल्ड क्लास खत्म ही हो गए। फिर इनको किसी ने इज्जत करी ही नहीं। बांग्लादेश जैसी टीम, श्रीलंका जैसी टीम, जिसने भी यार घसीट घसीट कर मारा इनको, तो इसकी फिर फैनों ने वो औकात निकाल दी। उसके बाद में ये इस मैच को कह रहे थे कि हमें एक मैच और चाहिए, एक मैच और चाहिए, इंडिया को हराएंगे, हम हराएंगे, इस बार हराएंगे। भाई वो सलमान आगा वहाँ से निकल के जा रहा था तो फैन वो जो कहते हैं कि और एक मैच चाहिए क्या, और एक मैच रखवा दे, 24-25 तारीख को और एक मैच रखवा दे। अब यार इनकी इज्जत हो तो इनको समझ में आए क्या लोग क्या कहना चाहते हैं, लोग किस कदर इनसे नाराज है, मतलब इनको किस कदर समझाना चाहते हैं। अरे यार कुछ तो प्रूव करके दिखाओ, कुछ तो दमखम रखो। मुझे नहीं लगा भाई ओमान ने जो टक्कर दी ना, वो टक्कर भी पाकिस्तान नहीं दे पाया। ये शायद हमने ही, मुझे लगता है कि ये शायद मैच बनाने के लिए इनको खिला रहे थे, इतने रन बनवाए, नहीं तो इनकी औकात नहीं थी भाई। जिस तरीके की इनकी बैटिंग मैंने देखी ना, वो सलमान इनका जो कहते हैं वो सॉरी जो ओपनर है वो क्या उसका नाम, नया लड़का है, तो उसने जो ऐसा कहते हैं कि यशस्वी जायसवाल का ये मतलब उसकी तरह खेलता है। मैं जो कहता हूँ यार उसके पैरों की धूल भी नहीं है ये, या फिर इसकी हमारे अभिषेक शर्मा की पैरों की धूल भी नहीं है ये। क्या बकवास करते हो यार, बॉलिंग, इसको बॉलिंग करा रहे हो तुम लोग। सैम आयुब, सॉरी भाई उसका नाम है सैम आयुब, उससे तुम करा रहे हो बॉलिंग, उसको लाए हो तुम बॉलिंग के लिए। और इस बार हमने जो धुलाई करी ना इनके स्पिनरों की, फिर इन्होंने किसी भी स्पिनर को डबल ओवर नहीं दिया। पहले दिया उसको सैम आयुब को, उसके बाद अबरार को दिया, उसकी भी कुटाई हुई। उसके बाद में वो वसीम, वो क्या उसका नाम, उसके ऊपर आ गए, फिर उसकी भी कुटाई हो गई। भाई ऑलमोस्ट सबकी कुटाई हो गई। इन्हें समझ में ही नहीं आया हमारे साथ हो क्या रहा है। इतनी भी तगड़ी इंडिया कुटाई कर सकती है, क्योंकि इनकी इज्जत करके खेलते थे पहले, हम ले जाते थे मैच तो हम हमेशा ही जीतते थे, लेकिन इस तरीके की कुटाई नहीं करते थे इनकी। इस बार बहुत तगड़ी वाली कुटाई करी है। अच्छा अब आपको एक और बात बताता हूँ। हमारे सूर्य कुमार यादव ने भले ही मैच में इसमें कुछ नहीं करा, मतलब रन नहीं बनाए बल्ले से, लेकिन लास्ट में इन्होंने जो बात कह के गए ना पोस्ट मैच के अंदर, शायद पाकिस्तान को थप्पड़ मारने से कम नहीं था वो। एक पत्रकार ने सूर्य कुमार से भी पूछ लिया कि क्या लगता है कि पाकिस्तान आपका तगड़ा कंपटीशन है या कॉम्पिटिटर लगता है कि आपको पाकिस्तान। सूर्य कुमार ने कहा देखो भाई अब ये बातें बंद कर दो। भाई समझ में ये आता है कि अगर हमने 15 मैच खेले दोनों टीम ने आपस में, और उसमें से अगर 8 मैच हमने जीते, मान लो 7 उसने भी जीते हैं, उसको कहते हैं कि भाई कंपटीशन है भाई तगड़ा है। या फिर 8 हमने जीते 5 भी है तो भी समझ में आता है। यार एक टीम ने 13 मैच जीते हैं और दूसरी टीम ने एक आध मैच जीता है, उसको आप कंपटीशन कह देते हो। भाई औकात ही नहीं है, औकात का फर्क है। भाई पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए देखो, चांद पर झंडा होना बहुत बड़ी बात है, हम उसको अपनी कामयाबी समझते हैं। और पाकिस्तान के लिए चांद में झंडा होना बहुत बड़ी बात है। भाई फर्क तो बहुत बड़ा है इसमें, औकात का फर्क है। लेकिन जिस गमारों के लिए उसका मतलब ही, या मतलब चांद का मतलब ही नहीं है, उसके लिए फिर इसका ऐसे शब्दों का मतलब भी क्या होता है। तो भाई सूर्य कुमार ने साफ कह दिया कि भाई कोई औकात ही नहीं है हमें, मतलब खेलने में भी अब वो चीज़ नहीं लगता हमारे, मतलब कोई कंपटीशन वाली टीम है ही नहीं है। तो भाई आज पाकिस्तान को अपनी औकात खुद ही समझनी चाहिए कि नहीं है भाई। मुझे बीच में तो भी थोड़ा बहुत लगता था कि पाकिस्तान मतलब ठीक ठाक खेला करती थी उस थोड़े बहुत टाइम पहले, लेकिन अब तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना, लगता ही नहीं है कि शायद ही, भाई अगर जीत भी जाए ना तो बड़ी बात नहीं है,
क्योंकि क्रिकेट में एक बुरा दिन, बस वो वाला बुरा दिन वो एक जीत दिला सकती है। मान लो सभी का आज बुरा लक होता तो आउट हो जाए तो एक आध साथ जीत सकता है, मानता हूँ, लेकिन जो क्वालिटी है ना, जो हमारे अंदर है, वो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं है। अब ना मुझे लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है। क्रिकेट आज इन्होंने एक तरफा, मैंने एक बात बताऊं, क्रिकेट आज इन्होंने बहुत अच्छी खेली। अच्छी क्या खेली, क्या इन्होंने कम से कम निडर होके बैटिंग तो करी, चाहे आंख बंद करके ही करी। इन्होंने जितने भी छक्के मारे ना भाई, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट नहीं थे इनके, गए भी ना तो कहीं कटकुट लग के जा रहे थे, वो अलग बात रही। लेकिन कम से कम इन्होंने थोड़ा निडर होके तो खेला, खुलकर तो खेल रहे थे ये, मतलब आउट तो आउट इनको कह तो गया था। नहीं तो अब तक होता क्या था पता है क्या, ऐसे लगता था यार शेरों के सामने भेड़ बकरियां ऐसी खड़ी कर दी हैं ना। बल्ला चलता था यार, 4-4 5-5 ओवर एक ही जगह पर खाली निकाल देते थे। और आखिरी में इन्होंने वो करके भी दिखाया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शुरू में चाहे इनके हमने कैच छोड़े, चाहे कैसे भी कह लो आप, पाकिस्तान ने मुझे लगता है बैटिंग तो कहीं तक ठीक करी, लेकिन उसके बाद फिर इनकी हमने कोई इज्जत करी नहीं। डाल कर, घसीट कर, उठा कर, पटक कर, रेपटे पे सब औकात निकाल दी, सब कुछ निकाल दिया। अब तुम करते रहो, क्या राफेल गिर गए, क्या फलाना ढिकाना। भाई तुम्हारी सरकार तुम्हें डिज्नी स्टूडियो के जो चीज़ें दिखाती है ना, मतलब वो जो डिज्नी स्टूडियो में बना के दिखाती है कि हमने ये करा, वो करा, तो वही तुम्हें दिख सकता है। क्योंकि देखो इनका एक राउंड, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, बताता हूँ। चलो बाकी की सारी बातें तो मैं समझता हूँ कि नहीं इनको समझ में आई होंगी। इनका एक क्रिकेट का मैदान था, रावलपिंडी एक्सप्रेस, जो रावलपिंडी वाला मैदान है, उसके बगल में हमने ड्रोन हमला करके एक टैंक उड़ाया था। वो पाकिस्तान का जो आर्टिलरी गन थी उस पर हमला करा था। इन्होंने क्या बताया पता है, आसमान से बिजली गिरी थी, उसकी वजह से वहाँ वो ऐसा धमाका हुआ। तो भाइयों ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्या नहीं? इनको वो चीज़ नहीं दिखी, इनको वो राफेल। और फिर इसकी औकात क्या है यार, कौन सी जगह पर कौन सा काम कर रहे हो? तुमने अपने आप ही लोगों को अपनी बेइज्जती करवाने पर मजबूर कर दिया। तुमने फोकट के पंगे उनसे कर रहे थे, बैटिंग के अंदर करा कुछ नहीं जा रहा था, वो धोते जा रहे हैं और तुम उनको आंखें दिखाते जा रहे हो। यार शर्म करो, थोड़ी शर्म। पर कहते हैं ना, मैंने फिर से क्या कहा था, शुरुआत में ही कहा था, क्या बेइज्जती उसको फील होती है कि जिसकी थोड़ी बहुत भी कोई इज्जत होती है। अब इनके अंदर इज्जत नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है, और ना छोड़ी है हम लोगों ने। हकीकत तो यही है कि हम लोगों ने कोई इज्जत ही नहीं छोड़ी है इनकी। तो अब ये महसूस भी क्या करेंगे? ये बस वही कह सकते हैं जो जवान से हर बार कहते आए। भाई उसे एक चूतिया ने वहाँ स्टूडियो के अंदर, पूर्व क्रिकेटर है यार, उसने सूर्य कुमार यादव को सूरज, मतलब फोकट का सुअर कह रहा है। तो यार यह है इनकी औकात, चौथी फेल अंगूठा छाप। समझ जाओ, कब तो कुछ तो अकल ले आओ, कुछ तो अकल ले आओ यार। कंपटीशन और दुश्मनाई में फ़र्क होता है, या आर्मी और क्रिकेट के अंदर फ़र्क होता है। कम से कम तुम क्रिकेट में तो जीत के दिखाओ, वहाँ की तो दूर की बात है। बस भाइयों आज का वीडियो इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। भाइयों अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भाइयों बेल आइकन को प्रेस